अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा खान और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ आलू का कोरमा। आलू जिस भी चीज़ में डाला जाता है उस चीज़ का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और अब आप सोचें कि अगर आलू का ही कोरमा बनाया जाए तो वो कितना टेस्टी बनेगा। इसको हम बिल्कुल वैसे ही मेथड से बनाएंगे जैसे कि हम नॉनवेज बनाते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो दोस्तों, आज हम अपने किचन में आलू कोरमा बनाने जा रहे हैं। हमने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद में हमने इसको वॉश किया और इसको पानी में छोड़ दिया ताकि इसका कलर चेंज ना हो। साथ ही हमने एक बड़े साइज़ की अनियन ली है और अनियन को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। एक टमाटर लिया है और तकरीबन 5 से 6 हमने बादाम लिए हैं और हमने यहाँ पर आधा कप दही ले लिया है। ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब होगा। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, एक थिक पेस्ट बना लेंगे। साथ ही हमने 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट ले लिया है। 1 टीस्पून फुल भरकर हमने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं वैसा ले लें। और अब हमने मसालों में लिया है 2 से 3 तेज़पत्ता ले लिए हैं। 3 हमने यहाँ पर लाल सुर्ख मिर्च ले ली है साबुत, इसको हम तड़के में यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने कोरिएंडर पाउडर लिया है। 1 टीस्पून फुल भरकर हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ले लिया है। इसको भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। गरम मसाले में मैंने 2 इंच सिनेमन स्टिक लिया, उसको छोटा छोटा तोड़ लिया। 6 लौंग ले ली हैं। 6 से 7 हमने काली मिर्च ले ली हैं। एक यहाँ पे जावित्री का पीस है। 2 छोटी इलायची ली है, इसका मैंने मुंह खोल लिया, थोड़ा सा कुचल लिया। साथ ही हमने यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा ले लिया है। तो सबसे पहले हम अपने आलू को हल्का सा बॉईल कर लेंगे। आलू को हम हल्का बॉईल करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। आलू हमारे तकरीबन 50% तक ही टेंडर होने चाहिए। फिर उसके बाद में हम इसको फ्राई करेंगे, तो फ्राई में थोड़े से टेंडर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको ग्रेवी में पकाएंगे। तो आलू हमारे तकरीबन 50% ही टेंडर होने चाहिए। हाई फ्लेम पर इसे तकरीबन 3 मिनट के लिए पका लीजिए, क्योंकि आलू के ऊपर छिलका नहीं है और अच्छे से वॉश किए हुए हैं, तो ये आलू बहुत जल्दी से टेंडर हो जाते हैं। आलू को उबलते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं और आलू बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही हो चुके हैं जैसे कि हमको चाहिए, यानी ना ही बहुत ज़्यादा कच्चे हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। तो ये देखिए, आलू बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे, उसको अलग कर लेंगे पानी से। आलू को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म करने के लिए रख लिया है। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने अनियन को ब्राउन करके बाहर निकाला था। तो इसके अंदर हम गरम आलू डालेंगे। पानी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आलू डालने हैं और वो भी गर्म होने चाहिए। ये ना हो कि आलू हमारे ठंडे हो जाए। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे और इतना फ्राई कर लेंगे कि इसके ऊपर अच्छा हल्का सा गोल्डन कलर दिखने लगे। तो इसे अब हम फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में भी। आलू पे हमारे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। ये देखें, ये आलू हमारे हल्के से गोल्डन नज़र आ रहे हैं। तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर लेंगे और आलू हम अपने बाहर निकाल लेंगे। और इसको मैं एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी ताकि ये जल्दी से ज़्यादा ठंडे ना हो जाएं। इसको ज़्यादा ठंडा हमें नहीं करना है, क्योंकि इसे हम ग्रेवी में पकाएंगे। आलू अगर ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो हो सकता है कि ये फिर हार्ड हो जाएं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको गर्म ही रहने देना है। इसे मैंने एक बाउल में शिफ्ट किया है। ये देखिए, इस तरीके से। आलू की ग्रेवी तैयार करने के लिए, इसका जो मसाला है उसको तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे दूसरी कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने 1 सर्विंग स्पून के बराबर ऑयल को ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ज़ीरा ऐड करेंगे, साथ साथ ही हम यहाँ तेज़ पत्ता ऐड कर लेंगे और साथ ही हम यहाँ पर सारे गरम मसाले ऐड कर देंगे। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए ताकि इसको थोड़ी सी देर लगे फ्राई होने में। इससे क्या होता है कि मसालों के अंदर पूरा फ्लेवर आ जाता है गरम मसाले का। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा इसको तड़क जाने देंगे। मसालों का कलर हमारा थोड़ा सा डार्क होने लगा है और जो मसाले हैं वो तड़कने लगे हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे ताकि इसका कच्चा जो पन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे अब लाल मिर्चें सुरख वाली, ताकि इसका कलर ज़्यादा चेंज ना हो, सिर्फ फ्लेवर तो आए लेकिन इसका कलर चेंज ना हो। तो इसलिए हमने यहाँ पर सुर्ख मिर्च डाल दी है। साथ साथ ही भुनता रहेगा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसी के साथ में हमारी जो रेड चिली डाली है इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। इसे तकरीबन हम 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को। अब हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और 30 सेकंड के लिए हम इस मसालों को सूखा ही भूनेंगे ताकि ग्रेवी का कलर अच्छा आए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सॉल्ट भी यहीं पर ऐड कर देंगे। जब ये मसाले 30 सेकंड के लिए भून जाते हैं तो बहुत अच्छे सा कलर आने लगता है हमारी ग्रेवी के ऊपर, यानी मसाले हमारे डार्क कलर के लगते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, बादाम, टमाटर और अनियन का पेस्ट।
क्योंकि मसाले हमारे 30 सेकंड के लिए भून चुके हैं। अब इसमें हमने ये ऐड कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जार के अंदर बहुत सारा मसाला है तो मैं इसको धोकर इसी के अंदर डाल दूँगी ताकि मसाला हमारा ज़ाया ना हो। ये मेजरिंग का मसाला होता है, हम इसको फेंक नहीं सकते। अब इसमें हमने जार को धोकर इसी के अंदर डाल दिया है ताकि मसाला सारा हमारा मसाले के अंदर आ जाए। अब इसको हम भूनेंगे। इसका पानी खुश्क हो जाने तक इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए क्योंकि ये मसाला काफ़ी ज़्यादा उछाल ले रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि ये ज़्यादा उछले नहीं, मतलब छींटे आप तक ना आए, इसलिए आप इसे थोड़ा सा कवर कर दीजिए। इसके अंदर बादाम है और अनियन है, इसका जो पेस्ट डलता है तो ये मसाला नीचे से जल्दी से चिपक जाता है। तो आप इसकी कोशिश कीजिए कि इसमें थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहें इस तरीके से, और इस मसाले को अच्छे से भून लीजिए। इसमें बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। अगर आप इसको अपने घर में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नॉनवेज से कहीं भी किसी भी चीज़ में कम नहीं है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना दानेदार भुना है। इसको दानेदार मसाला भुनना कहते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे कि इसको दानेदार मसाला भुना हुआ कहते हैं। ये जो फटा फटा हो जाता है इसी को दानेदार कहते हैं। इसका जो टेक्सचर है ये बहुत ही अच्छा हो चुका है और ये बिल्कुल परफेक्टली मसाला भुनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम हाई फ्लेम कर देंगे। इसको मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने गैस का फ्लेम मीडियम किया हुआ था, अब मैंने हाई फ्लेम कर दिया है। अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। आलू आपके ठंडे नहीं होने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अगर आलू ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो फिर आपको ये भी हो सकता है कि आलू हार्ड हो जाए। आलू टमाटर के संपर्क में आते हैं तो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको गर्म रखा है। अब इसके अंदर हम काफ़ी सारा हरा धनिया ऐड कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर आए, दिखे नहीं। तो ये मैंने काफ़ी सारा इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब इसे हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे क्योंकि आलू हमारे एक तो टेंडर है, दूसरे फ्राइड है। तो इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कंसिस्टेंसी को परफेक्ट करने के लिए। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने जार के अंदर ही थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, इसमें मिक्स करके देख लूँगी क्योंकि इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 7 मिनट सिर्फ हम इसको दम पर पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम अब मैं हाई कर दूँगी और इसमें थोड़े से पानी की और ज़रूरत है क्योंकि अभी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक है, क्योंकि इसे अभी हमें दम पर भी पकाना है। तकरीबन मैंने इसमें 100 ml के करीब टोटल पानी ऐड कर दिया है। अब एक उबाल आने ही लगा है इसके अंदर। अब ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पकने के बाद में, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी क्योंकि ऑयल भी आपका ऊपर सरफेस पर आ जाएगा। तो इसमें थोड़े से पानी की और ज़रूरत है। अब ये जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैस का फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगी एक बॉईल के बाद में, और उबाल आने ही लगे हैं तो गैस का फ्लेम स्लो कर दिया। इसे हम कवर कर देंगे और इसे हम दम पर पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। सिर्फ दम पर ही रखना है, हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं करना। हमारे पोटैटो कौरमे को बनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखे हुए। अब आप देख लीजिए कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। आलू के ऊपर हमारे ऑयल सेपरेट हो गया है, ये देखिए, और आलू हमारे पूरी तरीके से टेंडर हो गए हैं क्योंकि अभी इसको मैंने एक दफ़ा और चेक किया था। ये देखिए आलू हमारे बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो गए हैं अंदर तक, और जो हमने मसाले के अंदर इसको पकाया है तो सारा मसाला इसके अंदर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है। तो गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इसको कर लेंगे डिश आउट। इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला भी डालेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो मैं बहुत थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हमने खड़े गरम मसाले डाले हैं, तो ये मैं हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम ही ऐड करूंगी। इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हल्के हाथ से ही मिक्स करना है क्योंकि आलू हमारे अच्छी तरीके से टेंडर हो चुके हैं। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू का कौरमा बनकर तैयार हुआ है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं चिकन के साथ में, क्योंकि चिकन का कौरमा जितना टेस्टी होता है उतना ही बिल्कुल उतना ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है हमारा आलू का कौरमा। तो आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है। तो आप इसको पूरी के साथ में या पराठों के साथ में सर्व कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।